फाइनली दोस्तों सबसे ज्यादा फोन लॉन्च करने वाली कंपनी Realme अब 5G स्मार्टफोन के पीछे पड़ी हुई है, जिसमें कि इंडिया में उनके 5 5G स्मार्टफोन इस टाइम पर हमें देखने को मिलते हैं। और हाल ही में लॉन्च हुआ Realme 8 5G इंडिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन अभी तक बना हुआ है। इसके अलावा इसका बड़ा भाई यानी कि Realme 8 Pro 5G भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि हमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलेंगे और इसकी प्राइस क्या होने वाली है, तो सब कुछ कंफर्म हो गया है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, Realme 8 Pro 5G बेसिकली चाइना में लॉन्च हुए Realme Q3 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, जो कि हमें अब इंडिया में देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन बेसिकली Realme 8 5G जैसा ही देखने को मिलता है, जिसमें कि बैक साइड में रेक्टेंगल शेप कैमरा हाउसिंग और ग्लोसी बैक पैनल देखने को मिलता है। वहीं इसके फ्रंट में 6.5 इंच का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें कि साइड पंच होल कैमरा दिया जाएगा। और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो जाता तो काफी सही रहता। और इसी के साथ में इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट ओवरऑल इसका डिजाइन कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वहीं बात कर लेते हैं अब इसके मेन हाईलाइट यानी कि प्रोसेसर की। तो इस स्मार्टफोन में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, जिसमें कि आप डेली टास्क गेमिंग वगैरह काफी अच्छे से कर पाएंगे। वहीं इस चिपसेट पर सैमसंग भी अपना सैमसंग M42 5G स्मार्टफोन भी जल्द ही लॉन्च करने वाला है, जिसके ऊपर हमने फुल डिटेल में वीडियो किया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है सैमसंग के M42 5G स्मार्टफोन के लिए, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा Realme 8 Pro 5G में हमें 6 और 8GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी, जो कि LPDDR4X रैम विद UFS 2.1 वाली स्टोरेज टाइप होने वाली है। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 और Realme UI पर रन करेगा। वहीं बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाए। तो यहाँ पर कंपनी अब धीरे धीरे करके मैक्रो लेंस को निकाल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। वो लेंस इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता। वहीं इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाए। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन में कैमरा हमें ठीक ठाक मिल जाते हैं, बट 5G के चक्कर में कंपनी कैमरा को थोड़ा डाउनग्रेड किए जा रही है। वहीं इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी विद 33 वोल्ट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में हमें डुअल सिम 5G, USB Type-C, 3.5mm हेडफोन जैक, Android 11, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाते हैं। नाउ बात कर लेते हैं हम इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट और प्राइस की। तो इस स्मार्टफोन को Realme नेक्स्ट मंथ के एंड तक लॉन्च कर सकती है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो Realme Q3 Pro चाइना में 15,999 युआन में लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 15,000 रुपए के करीब आता है। और अगर इंडिया प्राइस की बात की जाए तो चाइना प्राइस से इंडिया में 3,000 रुपए का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि Realme Q3i 5G को भी चाइना में 12,000 रुपए में लॉन्च किया गया था, जो कि इंडिया में Realme 8 5G के नाम से 15,000 रुपए में मिल जाता है। तो Realme 8 Pro 5G में हमें 18,000 रुपए के आसपास में देखने को मिले। बाकी 18,000 रुपए की प्राइस में स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले, 5000 mAh की बड़ी बैटरी जैसी फीचर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी सही है। वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रहने वाला है। बाकी आपकी क्या है राय इस नए Realme के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताने नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।